नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने संत रामदास स्वामी द्वारा लगभग बताए गए 15 मूर्खों के लक्षण देखे थे। व्यवहारिकता में हम अक्सर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी गलतियां करने से हमारा मन अशुद्ध हो जाता है और हमें अपने आप को पवित्र और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए इन गलतियों को छोड़ना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। तो आज उसी कड़ी में मूर्खता के हम अगले लक्षण देखने जा रहे हैं। तो ये जो 16वां लक्षण है वो है कि अपने वर्तन से अपने ऊपर किसी प्रकार का दबाव न रहने पाए, यानी हम ऐसा कोई वर्तन ना करें जिसकी वजह से बाद में हमको पश्चाताप हो, हमारे मन के ऊपर तनाव बन जाए कि हमने ये गलत काम कर दिया, किसी को कुछ गलत अपशब्द बोल दिए, फिर बाद में हमको लगता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार का ऐसा कोई वर्तन हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मन के ऊपर मानसिक दबाव बन जाए। फिर द्यूत क्रीड़ा, वेश्यागमन, चोरी, लोगों की चुगली करना, इन जैसे कार्यों को भी हमें नहीं करना चाहिए। ये भी मूर्खता के लक्षणों में शामिल किए जाते हैं। दरवाजे के बाहर रमण करना, माने हमारा जो ध्यान है पूरा अपने कार्य के ऊपर होना चाहिए। कार्य के समाप्ति के बाद हमें अपने घर में रहना चाहिए। अनावश्यक रूप से घर के बाहर जाके रमण नहीं करना चाहिए। घर के बाहर रमण करने का अर्थ है कि लोग कभी रास्ते में पक्षियों की लड़ाई कराते हैं, उनके खेल दिखाते हैं, जैसे कबूतरों की लड़ाई, बुलबुल की लड़ाई, तीतर की लड़ाई, इनके खेल तमाशे, ये सब हमें नहीं देखना चाहिए। किन्नरों का गायन ये नहीं सुनना चाहिए। अथवा पंच विषय, पंच द्रव्य, ये सब 7 वचनों से हमें दूर रहना चाहिए। बाहर खाना नहीं चाहिए, बाहर पीना नहीं चाहिए। इन सब व्यसनों से, जितने भी बुरे व्यसन हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। 17वां जो मूर्खता का लक्षण है, दूसरों की सहायता की आशा करते हुए स्वयं अपने लिए कुछ प्रयास नहीं करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जो दुसऱ्यावरी विश्वासला त्याचा कार्यभाग बुडाला, यानी जिसने हमेशा दूसरे पे भरोसा किया उसका काम कभी सफल नहीं होता। अपना काम यदि सफल करना है तो हमें स्वयं उसका प्रयास करना चाहिए। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी जो अपनी मेहनत खुद करता है, अपना प्रयास खुद करता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तो इसलिए आलस से छोड़कर दूसरे के ऊपर आश्रित न रहकर अपना काम स्वयं प्रयत्न पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। 18वां जो मूर्खता का लक्षण है, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घर में अत्यंत ज्ञानियों के समान बात करते हैं, परंतु जब सभा में जाते हैं तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वो डरते हैं, बाहर लोगों के सामने बात करने में डरते हैं। ऐसे व्यक्ति भी एक मूर्ख ही हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान तो करते हैं, पर वो जो सलाह देते हैं उसकी तरफ दुर्लक्ष्य कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते। ये भी एक प्रकार के मूर्ख ही होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति आपकी बात सुनता ही नहीं है, उसको अनावश्यक रूप से सलाह देते रहते हैं।
घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनके सामने अपनी श्रेष्ठता की बात प्रकट करने का प्रयास करते हैं। और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके साथ संशयपूर्ण बर्ताव करते हैं। तो ऐसे प्रकार के जितने लोग होते हैं वो एक मूर्ख ही होते हैं। 21वां मूर्खता का लक्षण है, जो विषय भोगों का सेवन कर अचानक बिना विचार किए कार्य करता है वह एक मूर्ख है। रामचरितमानस में भी एक चौपाई है, बिना विचारे काज किए सो पाछे पछताए। वनवास में जब लक्ष्मण भरत की सेना को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो भगवान राम को भी युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं और अपने धनुष्य पर बाण संधान कर लेते हैं और कहते हैं कि जैसे ही मुझे भरत का दर्शन होगा मैं उसको वध कर दूंगा। तब भगवान राम उसको समझाते हैं कि भरत किस लिए यहाँ आ रहा है ये जब तक तुम्हें मालूम नहीं है तुम उसका वध क्यों कर दोगे, और यदि तुमने ऐसा किया और बाद में तुम्हें पता चला कि भरत तुमसे लड़ाई करने नहीं मिलने के लिए आ रहा था तो तुमको पछताना पड़ेगा। तो बिना विचारे कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो काम करता है वो भी एक मूर्ख ही है। 22वां मूर्खता का लक्षण है कि व्यक्ति जब बीमार हो जाता है उसके बावजूद वो दवाई लेने से इनकार कर देता है कि मैं दवाई नहीं लूँगा। डॉक्टर बीमारियों के सामने के समय बताते हैं कि ये चीज़ आपको खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए। इसको पथ्य कहते हैं। इस पथ्य का जो पालन नहीं करता वो भी एक मूर्खी है। 23वां मूर्खता का लक्षण है कि जब हम परदेश में जाते हैं तब हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, अपने साथ एक साथी को जरूर लेके जाना चाहिए। किसी व्यक्ति का हम स्वभाव जानते नहीं हैं और एकदम उससे मित्रता कर लेते हैं तो ऐसे अनजान व्यक्ति से अचानक मित्रता कर लेना यानी बाढ़ के तेज बहाव वाले पानी में अपने आप को झोंक देने के समान है। वो बाढ़ आपको कहाँ ले जाके डुबो देगी ये कोई बता नहीं सकता। ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ ज़्यादा मित्रता करना खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति भी एक मूर्ख ही है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जहाँ उनका सम्मान होता है वहाँ बार बार चले जाते हैं। यदि आप बार बार उसी स्थान पर जाओगे तो आपका जो मान सम्मान है वो घट जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जहाँ अपना सम्मान हो वहाँ नित्य नहीं जाना चाहिए। जिसे अपने मान सम्मान को संभालना नहीं आता ऐसा व्यक्ति भी मूर्ख ही है। 25वां मूर्खता का लक्षण है, जो हमेशा निगेटिव विचार करते रहता है अथवा जिसका मन अत्यंत चंचल है, एक जगह कहीं स्थिर नहीं रहता, वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता, ऐसा व्यक्ति भी मूर्ख के समान ही है। 26वां मूर्खता का लक्षण, बिना अपराध साबित हुए किसी को सजा देना, छोटे से गलती के लिए कठोर दंड देना, ये भी मूर्खता का लक्षण है। 27वां लक्षण, अपने कुल धर्म देव कार्य को न करने वाला, श्राद्ध पक्षों को न मानने वाला, शक्ति न रहते हुए भी अपने शक्ति का प्रदर्शन करने वाला, अनावश्यक बात करने वाला। ऐसे लोग, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें बीच में जाकर स्वयं बात करने लगना, ये सब मूर्खता के लक्षण हैं। 28वां मूर्खता का लक्षण, परिवार के सदस्यों पे तो क्रोध करता है
परंतु घर के बाहर शांत बना रहता है, ऐसा व्यक्ति भी एक मूर्ख है। अक्सर ऐसा देखा गया है, मैंने तो एक किताब में कहानी पढ़ी थी। एक व्यक्ति को उसका जो बॉस रहता है उसके अच्छे बुरे सभी कामों के लिए उसको हमेशा प्रताड़ित करते रहता है। तो ऐसा व्यक्ति दिन भर प्रताड़ित होने के बाद जब घर में पहुंचता है तो अपने बीवी बच्चों के ऊपर अपने बॉस का गुस्सा निकालता है। तब एक स्वामी उस व्यक्ति को सलाह देते हैं कि तुम यदि अपने बॉस के सामने कुछ नहीं कह सकते तो रास्ते में जो एक पेड़ पड़ता है उस पेड़ के पास जाके अपना सारा गुस्सा उतार दिया करो और बाहर का गुस्सा अपने घर वालों पे मत निकाला करो। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो बाहर तो कुछ नहीं बोलता और घर के लोगों पर क्रोध करता है, वो भी एक मूर्ख ही है। ऐसे व्यक्ति जो रास्ते में खाना खाते हुए चलते हैं, स्त्री से एकांत में बात करते हैं, वो भी एक मूर्ख के समान है। दूसरों के उपकारों को भूल जाने वाला, उपकार का बदला अपकार से देने वाला, वो भी एक मूर्ख व्यक्ति है। क्रोधी, आलसी, पेटू, हमेशा अशुद्ध रूप में रहने वाला ने बिना नहाए बिना कुछ साफ सुथरे रहे हमेशा जो जीवन यापन करता है, कुटिल बुद्धि का, दुष्ट विचारों वाला, ऐसे सभी लोग मूर्ख के समान हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि न उनके पास विद्या होती है, न धन वैभव होता है, न संपत्ति है, न पराक्रम है, फिर भी वो बड़े अभिमानी होते हैं, तो वो भी एक मूर्ख ही हैं। 33वां मूर्खता का लक्षण, जो व्यक्ति डरपोक है, छोटी छोटी बातों में डर जाता है, झूठ ज़्यादा बोलता है, बदमाश है, बुरे काम को करने वाला है, कुटिल व्यक्ति है, निर्लज्ज है, अत्यंत सोने वाला है, जो हमेशा सोते ही रहता है, ये सब मूर्खता के लक्षण हैं। कुछ व्यक्ति रहते छत पे जाके नहाते हैं, तो संत कहते हैं कि जो व्यक्ति छत पे जाकर वस्त्र बदलता है, खुले में शौच करता है, अत्यंत न्यूनतम वस्त्रों में घूमता है, हमेशा न्यूनतम वस्त्रों को परिधान करता है, वह एक मूर्ख ही है। 35वां मूर्खता का लक्षण, जिसकी आंखें, नाक, हाथ, पैर तथा वस्त्र सदैव मलिन रहते हैं, वो भी एक मूर्ख के समान है। जो व्यक्ति कभी अपने मुंह हाथ धोता नहीं है, उससे जो वस्त्र पहने हैं वो भी गंदे कुचैली हैं, ऐसा व्यक्ति भी मूर्ख के समान ही है। 36वां लक्षण, वैधृति और व्यतिपात के मुहूर्त पर जो यात्रा पर निकलता है, होने वाले अपशकुनों को दुर्लक्ष्य करता है और अपना नुकसान कर लेता है, वह भी एक मूर्ख ही है। 37वां है, कुछ व्यक्तियों को क्रोध में आकर अपना अपमान हुआ है ऐसा सोचकर आत्महत्या कर लेते हैं, वो भी एक मूर्ख के समान ही है। कुछ व्यक्ति होते हैं कि अपने जो घर के उसके आप्तजन हैं, उनको कभी सुखपूर्वक वचन नहीं बोलता, बल्कि उनका तो छल ही करते रहता है, और बाहर जो दबंग लोग हैं उनके सामने दब कर रहता है, वह व्यक्ति भी मूर्ख ही है।
ऐसा व्यक्ति जो अपने देह का ध्यान नहीं रखता, हमारा स्वास्थ्य सदैव बना रहे इस तरफ ध्यान नहीं देता, जो शरण आया है उसको शरण नहीं देता, संपत्ति सदा ही मेरे पास रहने वाली है ऐसा मानकर चलता है, ये सभी व्यक्ति मूर्खों के समान हैं। तो आज के विवेचन में यहीं तक। तो आज हमने मूर्खता के अनेक लक्षण देखे हैं जो जाने अनजाने में हम लोगों के आचरण में आ जाते हैं। तो हमको ऐसे मूर्खतापूर्ण लक्षणों से दूर रहना चाहिए और अपने आप को हमेशा पवित्र बना के रखना चाहिए। धन्यवाद। आपको मेरा ये आज का पॉडकास्ट कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपने कमेंट दीजिए और याद रखिए मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय रघुवीर।